हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी रिलेशंस। रिलेशन का जो टर्म है ये हम एवरीडे लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे टीचर और प्यूपल के दरमियान रिलेशनशिप है, मदर और सन के दरमियान रिलेशनशिप है, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान एक रिलेशन है, फ्रेंड से फ्रेंड का एक रिलेशन है, हाउस और ओनर का रिलेशन है। मैथमेटिक्स में भी इसी तरह जो ऑपरेशंस हैं वो डिटरमिन करते हैं कि रिलेशनशिप इनके दरमियान क्या होती है। जैसे यहाँ पर एक पेयर में बताया गया है कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से, या 25 जो है ये स्क्वायर है 5 का, 2 जो है ये स्क्वायर रूट है 4 का, या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है ये 4 के बराबर होते हैं। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं। मैथमेटिकली अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ये इस तरह की चीज़ जो है इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, या x और y जो है इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मैथमेटिकली अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है x और y के दरमियान, ये मेंशन हो भी सकती है और अनमेंशनड भी हो सकती है। मतलब है हम ये समझ भी सकते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ना समझ सकें कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये डेफिनेशन आ गई ऑर्डर्ड पेयर्स की। रिलेशन के लिहाज से रिलेशन की डेफिनेशन ये है, मैथमेटिकली अ रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इस लिहाज से ये रिलेशन की डेफिनेशन आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी। लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x y such that x is member of A and y is member of B and is denoted by A cross B. Symbolically, we write it as A cross B is equal to xy. X is member of A, y is member of B. ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नज़र आती है, इसको इस तरीके से समझते हैं। फ़र्ज़ किया कि ए जो है ये 1 और 2 दो मेंबर्स पर, दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट है। बी जो है ये एक एक्स और वाई दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा 1x, 1 का पहले इनके साथ पेयर बनाना है 1y, फिर 2 के साथ पेयर्स बनाने हैं 2x 2y। तो इस तरीके से ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे तो फिर उन्हीं 3 को इनके साथ आपने लिखना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ गई थी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की आ गई थी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन की। एनी सबसेट ऑफ A cross B is called a binary relation or simply a relation from A to B. Ordinary a relation is denoted by R. इसमें से अगर हमने बाइनरी रिलेशन लेना हो तो हम ये ले सकते हैं 1x 2x। तो ये जो है ये एक बाइनरी रिलेशन बन जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग ए रिलेशन इज कॉल्ड अ डोमेन। जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो एक डोमेन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर डोम ऑफ आर जो है इस केस में 1 और 2 कहलाएगी। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय डोम ऑफ आर। अब दूसरी अगली डेफिनेशन है कि रेंज क्या होगा। रेंज की डेफिनेशन है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशंस is called its range. The range of any relation is denoted by ran of R. तो ऊपर जो एग्जांपल है उसकी रेन ऑफ R जो है ये होगा x और y। ये सेकंड एलिमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप में।
नेक्स्ट है इफ A इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड अ रिलेशन इन A। ये इसी तरह है कि जिस तरह हमने बाइनरी रिलेशन लिखा था, रिलेशन भी वही चीज़ है। अब हम एग्जाम्पल से इनको समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। लेट C1 C2 C3 be 3 children and M1 M2 be 2 men such that the father of C1 C2 is M1 and the father of C3 is M2। Find the relation। चाइल्ड और फादर की रिलेशन हमने लेनी है। हमारे पास जो पहला सेट है C इज इक्वल टू सेट ऑफ चिल्ड्रन C1 C2 C3। F जो है सेकंड सेट है, ये है सेट ऑफ फादर्स M1 और M2 है। अब इसकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि ये C1 M1 C1 M2 C1 M1 C1 M2 फिर C2 लेंगे और इन दोनों के साथ इसका रिलेशनशिप लिखेंगे C2 M1 C2 M2। फिर C3 लेंगे और दोनों के साथ रिलेशनशिप लिखेंगे C3 M1 C3 M2। तो R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं चाइल्ड और फादर के, तो आप कोई भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकते हैं। ये हमारी जो रिलेशनशिप है इसको हमने डायग्रामेटिकली भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम ये शो कर रही है कि ये जो है ये सेट ऑफ चिल्ड्रन है, ये सेट ऑफ फादर्स हैं। तो C1 C2 जो हैं ये M1 फादर के चाइल्ड हैं और C3 जो है ये M3 फादर का चाइल्ड है। एग्जाम्पल है नेक्स्ट, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 डिटरमिन द रिलेशन R सच दैट X R X रिलेशन Y if and only if X is less than Y। also find domain and range। अब पहले हमने A क्रॉस A फाइंड करना है। A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे। ये है A जो है 1 2 3 और फिर A है 1 2 3। इस लिहाज से ये समझने के लिए मैंने लिखा है। अब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं A क्रॉस A। ये 1 का 1 के साथ रिलेशनशिप, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये आ गया। फिर 2 का 1 2 और 3 के साथ रिलेशनशिप, फिर 3 का 1 2 और 3 के साथ रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप बना है हमारा वो है कोई एक रिलेशन, इसी का सबसेट आप दे सकते हैं। तो ये रिलेशन बना 1 2 1 3 या 2 3, कोई और किसी तरह का भी सबसेट आप दे दें तो वो एक रिक्वायर्ड रिलेशन बन जाएगा। इसका जो डोमेन आ जाएगा, इस रिलेशन का डोमेन आ जाएगा 1 2, क्योंकि इसमें 1 और 2 यूज़ हुआ है, और रेंज जो है 2 और 3 है क्योंकि ये 2 और 3 यूज़ हुआ है। अब रिलेशन को हम देखते हैं कि उसे एज ए टेबल, ऑर्डर्ड पेयर और ग्राफ के तौर पे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। We have learned that a relation in mathematics is any subset of Cartesian product। Relation जो है ये Cartesian product का एक subset है which contains all ordered pairs। इसमें ordered pairs होते हैं। Each ordered pair consists of two coordinates। यहाँ पर ये एक important definition है। Each ordered pair consists of two coordinates x and y। x and y दो coordinate कहलाते हैं ordered pair में। द x कोऑर्डिनेट ये इस तरीके से है, x और y। x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। ये एक डेफिनेशन आ गई कि x कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर्ड पेयर का एब्सिसा कहलाता है। एंड द y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑफन रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट, x जो है वो एज इनपुट है और y जो है वो एक आउटपुट है। ये यहाँ तक एक डेफिनेशन आ गई कि ऑर्डर्ड पेयर में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स जो है वो इनपुट को जाहिर करता है और वाई जो है वो आउटपुट को जाहिर करता है। इस रिलेशनशिप को हम तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से जाहिर कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है ऑर्डर्ड पेयर्स का। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। For example, consider a water tank that starts with 1 liter of water already inside। एक ऐसा वाटर टैंक है जिसमें
एक लीटर पानी पहले से मौजूद है। ईच मिनट 1 एडिशनल लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टैंक। हर मिनट के बाद 1 लीटर पानी उसमें मज़ीद जमा हो जाता है। मतलब है कि 2 मिनट के बाद 2 लीटर हो जाएगा, 3 मिनट के बाद 3 लीटर उसमें जमा हो जाएगा, जबकि 1 लीटर पहले मौजूद है। द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। ये रिलेशन बन जाती है इसकी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर x जो है वो मिनट्स हैं और y जो है ये लीटर है ऑफ वाटर है। पहले 1 लीटर मौजूद था, 1 मिनट गुजरेगा तो ये 2 लीटर हो जाएंगे। तो जो रिलेशनशिप हमारी बनती है, x अगर 0 होगा तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 2 होगा। तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0 और 1, 1 और 2, 1 मिनट के बाद 2 लीटर पानी हो गया, 2 मिनट के बाद 3 लीटर पानी हो गया, 3 मिनट के बाद 4 लीटर पानी हो गया, और इस तरह ये चलता जा रहा है। इसी को हम एक टेबल की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं टेबल के। x जो है ये टाइम इन मिनट्स है और वाटर इन लीटर जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। तो 0 मिनट्स के बाद y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ये आ जाता है 1 लीटर। 1 मिनट के बाद y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाता है, ये 2 लीटर वाटर हो जाएगा। और 2 मिनट्स के बाद y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये 3 लीटर्स आ जाता है। और 3 मिनट्स के बाद y इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ये 4 आ जाता है। तो 4 मिनट्स के बाद 4 प्लस 1 5 आ जाता है। तो 5 मिनट्स के बाद 5 प्लस 1 ये 6 आ जाता है। इसी चीज़ को हम एक ग्राफ की मदद से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो एक्स एक्सिस पर मिनट्स दिखाए गए हैं और वाई एक्सिस पर लीटर ऑफ वाटर दिखाया गया है। तो पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो 0 और 1 है कि 0 मिनट्स पर 1 लीटर पानी है, 1 मिनट पर 2 लीटर पानी है, 2 मिनट्स पर 3 लीटर पानी है, 3 मिनट्स पर 4 लीटर पानी है और 4 मिनट्स पर 5 लीटर्स पानी है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको हम ग्राफिकली भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो पॉइंट्स हम मार्क करते हैं उन्हें हम एक स्ट्रेट लाइन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। इसकी डेफिनेशन ये है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट f is a relation from a to b, that is f is a subset of a cross b। नंबर 2 इसमें कंडीशन है कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a, और नंबर 3 कंडीशन ये है कि f फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ f आर इक्वल, देन f इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम a टू b। अब ये जो डेफिनेशन है ये बज़ाहिर हम देखें तो समझना खासा मुश्किल है। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज के हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट A है और दूसरा सेट B है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेट है ये A है, ये B है। इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हैं 1 2 और 3 हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये A है, B है, C है और D है। अब जो पहली कंडीशन है f इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, f इज़ ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये रिलेशनशिप है A टू B में A क्रॉस B के लिहाज से। अब इसमें जो डोमेन ऑफ f है वो A के बराबर होना चाहिए। हम सपोज ये करते हैं कि ये हमारी रिलेशनशिप है, ये इस पर रिलेशनशिप है और ये इस पर रिलेशनशिप है। तो अब ये चीज़ जो है ये पूरी होती है कि डोमेन ऑफ f जो है वो A के बराबर है। मतलब ये है
कि ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी मैपिंग बी पर मौजूद ना हो। तो इस लिहाज से ये एक फंक्शन होगा। थर्ड जो पार्ट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेन के एक मेंबर के आगे दो रेंज हो। ऐसी सूरत में ये फंक्शन नहीं होगा, ये वाला फंक्शन नहीं होगा। या अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ये तो यहाँ पर मैप हो रहा हो लेकिन इसकी मैपिंग कोई ना हो, तो ऐसी सूरत में भी ये फंक्शन नहीं होगा। ये वाला, इसकी भी मैपिंग ज़रूरी है, तभी ये फंक्शन बन सकता है। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो कि ये तो ए पर है, ये जो है ये वन जो है ये दो मेंबर्स पर मैप हो रहा है, ये जो तीसरी कंडीशन है ये कह रही है कि ये दो मेंबर्स पर मैप नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये यहाँ पर मैप हो रहा है, तो ऐसी सूरत में भी ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि वन एक की एक पर मैपिंग हो। ये ऐसे भी हो सकता है कि दो मेंबर्स की, जो डोमेन के दो मेंबर्स हैं उनकी किसी एक मेंबर, रेंज के किसी एक मेंबर पर मैपिंग हो, और इस लिहाज से भी हो सकता है कि ये इस तरीके से हो। लेकिन डोमेन के हर मेंबर की मैपिंग मौजूद होनी चाहिए, और डोमेन के किसी मेंबर की दो, रेंज के दो मेंबर्स पर मैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन है जिसके लिहाज से हमने फंक्शन को स्टडी करना है। द फंक्शन इज आल्सो रिटन एज एफ a into b, which is read as f is a function from a to b. The set of all first elements of each ordered pair represent the domain of f. यहाँ पर जो डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f जो है ये है 1 2 और 3, पहला जो पेयर है, एंड सेकंड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f जो है यहाँ पर आप देखें तो a और d है। If fxy is an element of f when regarded as set of ordered pairs, we write y is equal to fx. Y is called the value of f for x or image of x under f. यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स, इसी को एग्जांपल को हम लें तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं 1a 2a और 3d। तो ये एक्स वाई एलिमेंट्स हैं और रिगार्ड ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं इस लिहाज से बनते हैं। इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर एक्स और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। अब एक एग्जांपल देखते हैं फंक्शन की। इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, डिफाइन फंक्शन f फ्रॉम a टू b। ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हुआ है एक्स वाई such that y is equal to 2x plus 3, x is member of a and y is member of a. Find the value of function, its domain, codomain and range. तो वह यहाँ पर y जो है ये वो 2x plus 3 के बराबर है। इसमें x की ये वाली वैल्यूज़ जो है 0 1 2 3 4 जब हम डालते हैं, पहले ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना लें और फिर वैल्यूज़ हम डालें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो है x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू जो है इसमें अगर आप पुट करेंगे तो 5 आ जाएगी। x अगर 2 होगा तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह x अगर 4 होगा तो y की वैल्यू जो है 11 आ जाएगी। तो इसका जो डोमेन है ये आ जाता है 0 1 2 3 4, और इसका जो को डोमेन है ये b के बराबर आ जाता है, और रेंज जो है यहाँ से आप ले सकते हैं, ये रेंज की वैल्यूज़ हैं 3 5 7 9 और 11। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इन दिस सेक्शन
we will discuss the different types of functions. पहला फंक्शन है into function. If a function from f from a to b is such that range of f is subset of b, proper subset है, range of f is not equal to b, then f is said to be a function from a into b. अब इस फिगर में अगर आप देखें तो ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट बाकी बचा हुआ है रेंज में, तो जो रेंज है वो सबसेट है b का, तो इसलिए ये एक इनटू फंक्शन कहलाता है। वन टू वन function are injective function if a function from f from a into b is such that second elements of no two of its ordered pair are same, then it is called an injective functions. ये जो है ये वाला एक इंजेक्टिव फंक्शन है और इसी तरह ये वाला भी इंजेक्टिव फंक्शन है। अगर किसी सूरत में ऐसा होता कि ये जो है एक डोमेन के जो दो डोमेन का एक रेंज आ रहा होता तो फिर ये इंजेक्टिव फंक्शन ना होता। On to function, if a function fa into b is such that range of f is equal to b, रेंज ऑफ f का मतलब है कि रेंज में कोई एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रह रहा, जैसे यहाँ पर ऊपर वाली एग्जांपल में खाली रह रहा था तो यहाँ पर ये खाली नहीं रह रहा, तो ये ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहेगा। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f from a to b is said to be bijective function if it is both 1 to 1 and on to। अगर एक फंक्शन जो है वो 1 to 1 भी हो और on to भी हो, on to का मतलब ये है कि जो रेंज है उसमें कोई एलिमेंट खाली ना रहे, तो ऐसी सूरत में इसको 1 to 1 और बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। नोटेशन ऑफ ए फंक्शन जो है वो है कि अगर हमारे पास f एक फंक्शन हो -1 1 0 0 ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हमें दिया गया है, तो इससे हम डोमेन हासिल कर सकते हैं कि ये -1 0 1 2 3 4 इस तरह होगा और रेंज ऑफ f जो है वो 0 1 4 9 16 होगा। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये एक रिलेशनशिप है, तो x इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, जो x है वो नेचुरल नंबर्स का मेंबर है। इसी मैपिंग को इस डायग्राम में शो किया गया है जहां पर ये रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। x जो है ये वाली वैल्यूज हैं और y जो है ये वाली रेंज वाली वैल्यूज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। The function xy such that y is equal to mx plus c is called a linear function। ये definition है linear function की, because its graph geometric representation is a straight line। y is equal to mx plus c जो है इसकी जो geometric representation होगी वो एक straight line आएगी। We know that an equation of the form y is equal to mx plus c represents a straight line। The function दूसरा जो function है xy such that y is equal to ax square plus bx plus c is called a quadratic function। अगर ये x square आ जाए इक्वेशन में तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है, अगर सिंगल पावर हो x पर तो ये एक लीनियर फंक्शन कहलाता है। इनको सॉल्व करने के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। इफ fx is equal to 2x minus 1, gx is equal to x square minus 3, then find f of 1। f of 1 का मतलब ये है कि x में 1 हम पुट करेंगे, यहाँ पर पुट किया गया है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है f of -3 फाइंड करना है, यहाँ पर f की जगह x की जगह पे -3 पुट करना है तो ये -7 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है कि f of 7 फाइंड करना है, तो x की जगह पे हमने 7 पुट करना है तो ये 13 आ जाता है। फोर्थ जो है यहाँ पर हमने x की जगह पे g1 हमने फाइंड करना है, तो ये x की जो इक्वेशन थी वो जो फंक्शन था वो ये था, तो 1 हमने पुट किया तो ये 1 स्क्वायर -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। -3 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह g4 जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंसीडर f of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 3
where a and b are constant numbers. If f of 1 is equal to 4 and f of 5 is equal to 9, then find the values of a and b. अब यहाँ पर हमें f of 1 की वैल्यू दी हुई है और f of 5 की वैल्यू दी हुई है, तो उससे हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। जब हमने ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। हमारे पास जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3, इसमें 1 हमने पुट किया तो f of 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, ये हमें गिवन है। यहाँ पर जब हम इसको पुट करते हैं 1 तो ये आ जाता है a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन आ जाती है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये a प्लस बी 4 को 3 को साइड पे ले जाके माइनस करें तो 1 आ जाता है। सिमिलरली जो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि f of 5 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर इसको हम पुट करते हैं, यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो a मल्टीप्लाइड बाई 5 a x था प्लस b प्लस 3, तो ये 5a प्लस b इज इक्वल टू 6 आ जाता है। ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से जैसे सॉल्व करते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2, तो ये आ जाता है 5a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 1। तो ये है 5a प्लस बी माइनस a माइनस b और b कैंसिल हो जाते हैं। 5a में से a माइनस करेंगे तो 4a आ जाता है इज इक्वल टू 5, या a इज इक्वल टू 5/4। इसी तरह इस a को हम b इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाता है 5/4 प्लस b इज इक्वल टू 1, या b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4। इसे सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। इस तरीके से ये a और b की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर हासिल की हैं।